कि इस भारतीय जनता पार्टी की गूंगी और बहरी और अंधी सरकार को हमारे जननायक नेता माननीय राहुल गांधी जी कानों में तेल डालने का काम कर रहे हैं। ये सरकार अंधी है, ये कुछ नहीं देख पा रही है। आपने 19 दिन हो गए, मैं कल आया हूँ दिल्ली से, आज 19वां दिन है। वो सोनम वांगचुक जी की हालत मैं अपनी आंखों से देख के आऊँ, उनकी हालत कितनी बेकार हो रखी है। विकास इनके मंदिरों के लिए हो रहा है और खुद इनके मंदिरों में खुद यही लोग चोरी करवा रहे हैं। खुद इनका विकास हो रहा है, किसी जनता का हिंदुस्तान के विकास नहीं हो रहा है। ये छात्र है, मैं यहाँ किसी रैली को किसके ना मोदी जी को सपोर्ट करना है ना राहुल गांधी को। मैं सिर्फ यहाँ एजुकेशन के लिए आया हूँ। ये इसका टॉपिक है एजुकेशन, आप देख सकते हो। इसका मैं एजुकेशन के लिए आया हूँ कि एजुकेशन को राहुल जी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी तादाद में यहाँ छात्र हैं और किस तरह की बातचीत हो सकती है? ये इसमें आप देख सकते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप भीड़ देख सकते हैं। आप अंदर जाइए, भीड़ कितनी है। आज आपने देखा बारिश हो रही है, बारिश होने के बावजूद भी यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। आपके सब कुछ सामने है, आप अपने कैमरे से दिखा सकते हैं। ये छात्र हैं या कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं? ये छात्र है, मैं यहाँ किसी रैली को किसके ना मोदी जी को सपोर्ट करना है ना राहुल गांधी को। मैं सिर्फ यहाँ एजुकेशन के लिए आया हूँ। ये इसका टॉपिक है एजुकेशन, आप देख सकते हो। इसका मैं एजुकेशन के लिए आया हूँ कि ये एजुकेशन को राहुल जी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या राहुल जी पर भरोसा है कि अगर वो आए तो सिस्टम को बदलेंगे? जी, आपने कोटा में देखा ही, कोटा में कितनी भारी संख्या में छात्र इकट्ठे हुए, कितने लोग आए। ऐसे ही आप यहाँ भी देख रहे हो और ऐसे ही है और ज़्यादा भी होगा आगे। हम ये चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। आपने ये तो उनकी, आप देख सकते हो जंतर मंतर पे आज 19 दिन हो गए। ये सरकार अंधी है, ये कुछ नहीं देख पा रही है। आपने 19 दिन हो गए, मैं कल आया हूँ दिल्ली से, आज 19वां दिन है। वो सोनम वांगचुक जी की हालत मैं अपनी आंखों से देख के आऊँ, उनकी हालत कितनी बेकार हो रखी है। वो आप देख सकते हो, एक बीजेपी का लीडर नहीं आया वहाँ पे। कल केजरीवाल जी आए, डिम्पल यादव समाजवादी से सांसद है, वो नहीं आई। लेकिन बीजेपी का आप एक बता दीजिए, एक आदमी आया हुआ। बीजेपी तो सत्ता में ही है, तो बीजेपी से उनकी मांग है। आप देखो, जब बीजेपी सत्ता में है तो वहाँ किसे आना चाहिए था? आप खुद बताइए। बीजेपी को आना चाहिए ना। कोई आदमी 19 दिन से भूख हड़ताल में बैठ रखा है, तो आपको ये बीजेपी को आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सत्ता में वो है। जो अपनी यहाँ की पार्टी है जो सत्ता में है, वही नहीं आ पा रही है। राहुल गांधी भी लगातार छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं। पहले कोटा गए और आज देहरादून में राहुल गांधी है। तो कितनी तादाद में लोग हैं और किस तरह की बातचीत हो सकती है छात्रों से? आप देख सकते हो कितने लोग आ रखे हैं। आप अंदर दिखाइए ना, आप अंदर भी जाना। अभी अभी इंटरव्यू के बाद हम अंदर जाना, आप भीड़ देखना कितनी। अभी राहुल गांधी जी 8:30 बजे आएंगे इंशाल्लाह, जब और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी। आप देख सकते हो। आप बताएं किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या राहुल गांधी से किस तरीके की बातचीत हो सकती है? देखिए, मेरे अभी भाई ने आपसे क्वेश्चन किया था, तो उस बात का एक जवाब मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की गूंगी और बहरी और अंधी सरकार को हमारे जननायक नेता माननीय राहुल गांधी जी कानों में तेल डालने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी डरी हुई है हमारे जननायक नेता राहुल गांधी से कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने 1,77,000 रुपये जमा करें परेड ग्राउंड लेने के लिए, और हमें परेड ग्राउंड की अनुमति दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर था कि देहरादून की इस सरजमी पर माननीय जननायक नेता राहुल गांधी के मुख से जब स्वर्ण अक्षर निकलेंगे, उन छात्र छात्राओं के लिए, जो छात्र छात्राओं की गूंज की आवाज़ को बनाकर इस देहरादून की धरती से इस गूंगी बहरी लंगड़ी लूली सरकार के कानों में तेल डालने का काम करेंगे। उन्होंने हमारी अनुमति मिलने के बाद डर के मारे परेड ग्राउंड की परमिशन को कैंसिल किया, नहीं दिया। आज ये जन सैलाब, जो आपका कैमरा और आप खुद इस गवाही के मौजूद हैं, इस मद्देनज़र के पूरी धरती पर देहरादून की छात्र छात्राओं का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, सिर्फ इसलिए कि अब तक जो इस गूंगी और बहरी सरकार ने भाजपा की, जिसका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जो पेपर लीक छात्र और छात्राओं के पेपर पढ़ने के बाद जब एक बच्ची पेपर देने के लिए जाता है तो जाके पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो चुका है। उसके माँ बाप से पूछो और उसके दिल से पूछो, वो छात्र छात्राएं क्या कहें, क्या कोशिश इस सरकार को, और न जाने कितनी छात्र छात्राएं खुदकुशी कर भी चुकी हैं और बहुत सी खुदकुशी के कगार पर भी हैं। आप कह रहे हैं गूंगी और बहरी, वो तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में विकास की बयार बह रही है। अब विकास की बयार आप इस देहरादून में देख लो, एक बरसात का पानी अभी हो गया तो पूरे घुटनों तक पानी आ रहा है। विकास कहाँ को हो रहा? विकास इनके मंदिरों के लिए हो रहा है और खुद इनके मंदिरों में खुद यही लोग चोरी करवा रहे हैं। खुद इनका विकास हो रहा है, किसी जनता का हिंदुस्तान के विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर ये जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय जननायक नेता राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं
जो कांग्रेस पार्टी की एक कौमी एकता की आवाज़, हिंदू मुस्लिम की ईसाई और पर्वतीय समाज को मिलाकर भाई भाई का पैगाम देने की यहाँ से कोशिश करते आए हैं और कोशिश करेंगे। और आने वाले वक्त में यही जनसैलाब इसकी ईंट से ईंट बजाने का भारतीय जनता पार्टी के काम करेगा। ये छात्रों की गूंज की जो गूंज है, क्या मोदी और शाह के कानों तक जाएगी? जाएगी, जरूर जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ ये पूरी अंधी गूंगी लंगड़ी सरकार है। भाई ने बताया कि वो बेचारा कितने टाइम से भूख हड़ताल पर बैठा है। अगर ये मर्द के बच्चे होते तो कम से कम उसकी तबीयत मालूम करने के लिए जंतर मंतर पे चले जाते, लेकिन नहीं, जनता भाड़ में जाए, उनको मनी प्लांट लगाना पड़ रहा है बस, और कुछ पता नहीं। 18 घंटे काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए। कहाँ देश का विकास है? लंदन में बैठ के बात कर रहे हैं, अमेरिका से पेट कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, 50-50 लाख का सूट पहन के जनता के पैसे का बर्बादी कर रहे हैं। कहाँ का हो रहा है बताइए आप, कहाँ का हो रहा है? कि राहुल गांधी देश को मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख बनाते तो ये जनसैलाब, आप अपना कैमरा दिखाओ, कहाँ है जनसैलाब? कहाँ आप बोल रहे हैं मूर्ख बना रहे हैं, आप यहाँ दिखा दीजिए। मैं नहीं, भाजपा कह रही है। भाजपा के लिए यहाँ आपको सिर्फ देख सकते हैं पोस्टर में, सिर्फ आपको एजुकेशन की बात मिलेगी। एजुकेशन के अलावा आप मुझे एक बात दिखा दीजिए। आप पोस्टर पे देख चुके हो, देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन की बात है। यानी कोई राजनीति नहीं, आज शुद्ध छात्रों से बात हो। आज शुद्ध और प्योर शुद्ध छात्र छात्राओं से और स्टूडेंट से बात करने के लिए आए। अगर ये राजनीतिक मैदान होता ना तो यहाँ आप कांग्रेस पार्टी के झंडे लगे हुए देते हैं, यहाँ आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पोस्टर और बैनर लगे होते हैं, लेकिन आज सिर्फ माननीय जननायक नेता राहुल गांधी जी की ये आवाज़ है छात्रों की गूंज। और इस आवाज़ को जब तक ये शख्स पूरे हिंदुस्तान में इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम आज माननीय राहुल गांधी जी की ये आवाज़ करेगी, छात्रों की गूंज करेगी, छात्राओं की ये पैगाम करेगा कि जो ये यहाँ से गूंज जाकर भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करने का काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी मुद्दों की बात कर रहे हैं, छात्रों की जो समस्या उस पर बात कर रहे हैं, तो क्या देश भर के छात्र या उनके परिवार के लोग राहुल गांधी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं? बहुत जुड़ पा रहे हैं। अभी भाई ने बताया, इससे पहले कोटा में देखिए आप कितना तगड़ा जनसैलाब था, इससे पहले और जगह आप देखिए, एक राहुल गांधी के नाम से पूरा छात्र और छात्राएं इसलिए एकत्रित हैं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस समय कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ इसलिए और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने खुदकुशी कर ली, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जो 5 साल तक, 4 साल तक, 2 साल तक छात्र छात्राएं नीट की अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब वह एग्ज़ाम देने जाता है तो पेपर लीक। क्या करें? मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं ये कि वो छात्र जो खुदकुशी कर चुकी है, सरकार तो कह देगी कि अगले साल पेपर हो जाएगा। मैं सरकार से मालूम करना चाहता हूं कि उसका छात्र या छात्र जो मर गया उसे क्या जिंदा करके उसके माँ बाप को दे देंगे? वो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। उन्हें तो लोग भगवान की तरह मानते हैं मोदी जी को। कौन मानता है भगवान के? नहीं, कौन मानता है? कोई नहीं। जो अंधभक्त है ना, अब उनकी भी आंखें खुलना शुरू हो गई हैं, वो भी समझ चुके हैं कि मंदिरों से सिर्फ माल कमाई हो रही है, वही अंधभक्त हैं। अगर कोई मंदिर में किसी और समाज का कोई चोरी कर लेता तो उस पर बुलडोजर चल जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान राम के मंदिर में राम लला लाएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे अयोध्या के अंदर भगवान राम के, और मैं तो शर्म से कहना चाहता हूँ कि उस गीता को, जो गीता 5 करोड़ की वहाँ मंदिर में भगवान राम के लिए यहाँ पर रखी है, और जिसके स्वर्ण अक्षरों में एक एक अक्षर सोने के हर्फ से लिखा हुआ है, 5 करोड़ की, उन्होंने भगवत गीता को भी नहीं छोड़ा है। भगवान राम के मंदिर में डकैती डालने का काम इन लोगों ने किया है, शर्म आनी चाहिए। जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी जान की जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सरकार है, भाजपा के लोग हैं, भाजपा के मंत्री हैं। क्या बात है, वो बेशर्म मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा? आप लौटाइए। जिन छात्र छात्राओं ने खुदकुशी करी, उनके माँ बाप को उनका बच्चा ला के दे दीजिए। चलिए, चुनाव जीत रहे हैं वो। कौन चुनाव जीत नहीं रहे हैं? दे ठप 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 बेईमानी, ठप 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 बेईमानी।
अगर ये पेपर लेट उससे बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, दूध का दूध पानी का पानी इनके सामने आ जाएगा। ये आज की गूंज कहाँ तक पहुंचेगी? क्या पूरे देश में गूंज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेगी और इस हिंदुस्तान की छात्र छात्राओं की गूंज ये सबक दिखा देगी कि अगर आने वाले वक्त में आपने छात्र छात्राओं के साथ ये दुर्व्यवहार किया, पेपर लीक किया, तो हम इसका बदला आपसे खुलेआम सड़कों पर आकर दो दो हाथ करके कर लेंगे इसका। यानी हिंसा करने की बात कर रहे हैं। हिंसा तो है ही, हम तो गांधीवादी हैं। गांधी जी ने कभी हिंसा की नहीं है। हम तो गांधीवादी तरीके से, आज देखिए क्या यहाँ हिंसा हो रही है। जो छात्र छात्र आए, क्या हम उन्हें घर से पकड़ के आए? ये जोशी जी आए हैं वहाँ से आए, ये क्या अपने छात्रों को जबरदस्ती यहाँ लेकर आए? जोशी जी बताइए, आपका जबरदस्ती लाए हैं क्या? ये तो हिंसा नहीं, गांधीवादी तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ना जानती है और उसी तरीके से देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का काम करा है। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कल लड़े थे गोरों से और आज लड़ेंगे चोरों से।